भाग 8। श्रीनिका के तन पर दुपट्टा ढकने के बाद प्रख्यात उसकी झुकी हुई पलकों को देखने लगा। तभी खिड़की से ठंडी हवाएं आने लगी, जिससे श्रीनिका के खूबसूरत भूरे बाल उड़ने लगे और उसकी पलकों पर आकर उस नाजुक को परेशान करने लगे। ये देखकर प्रख्यात बेचैन होने लगा और अपना हाथ उसके चेहरे की तरफ बढ़ा दिया। वही ये देखकर सौम्या जलकर राख हो रही थी। सोनल को गुस्सा आ रहा था, रोमांच भी जल रहा था, लेकिन विनोद को गुस्सा आ रहा था, लेकिन डर भी लग रहा था इतने खतरनाक इंसान से। प्रख्यात एकटक अपनी जुनूनी निगाहों से अपनी श्रीनिका को देखे जा रहा था, जिसकी नजरें झुकी हुई थी, बदन कांप रहा था, तन पर दुपट्टा ढका हुआ था। उन दोनों की करीबी देखकर विनोद बोला, कितनी बेशर्मी की बात है कि इतना कुछ करने के बाद भी इन दोनों को किसी तरह की लाज शर्म नहीं है। देखो किस तरह एक दूसरे के पास खड़े हैं। अपने चाचा की बात सुनकर श्रीनिका दुखी हो गई और बेचैनी से कांपने लगी। तभी प्रख्यात अपनी दमदार और आकर्षक आवाज में सच्ची शिद्दत और जुनून से बोला, घबराइए मत, उन्हें जो बोलना है बोलने दीजिए। ही इज नॉट समथिंग जिससे आप अपनी सच्चाई और पवित्रता की सफाई देंगी। ही इज नथिंग, सो जस्ट कीप काम, आई एम हियर। प्रख्यात की बात सुनकर श्रीनिका ने एक बार नजरें उठाकर जैसे ही उसके सामने देखा, उसकी निगाहों का तेज और तपिश देखकर वो सहम गई और उसने तुरंत अपनी नजरें झुका ली। और तभी विनोद बोला, सही कहा आपने मिस्टर प्रख्यात राणावत कि मैं कुछ भी नहीं हूँ जिसे ये अपनी सच्चाई का सबूत देगी। लेकिन याद रखना श्रीनिका, मैं नहीं तो कोई भी नहीं। मेरा हाथ तेरे सिर से उठ गया तो कोई भी तुझे अपनाएगा नहीं, तू अकेली पड़ जाएगी, कोई तेरा हाथ नहीं थामेगा, याद रखना तू अपने इस कांड को। विनोद के इतना कहते ही सौम्या ने रोमांच को इशारा किया कि यही सही मौका है। रोमांच झेप गया और प्रख्यात जैसे ही गुस्से से कुछ बोलने लगा, तभी रोमांच बीच में ही बोल पड़ा, अंकल प्लीज श्रीनिका से कुछ मत कहिए। हम जानते हैं उससे गलती हुई है, लेकिन हम उसे धिक्कार नहीं सकते, वो हमारी अपनी है। और आपका ये कहना गलत है कि अब आपकी श्रीनिका को कोई अपनाएगा नहीं, क्योंकि मैं रोमांच आपसे आपकी छोटी बेटी श्रीनिका का हाथ मांगता हूँ। मैं श्रीनिका से शादी करने के लिए, उसका हाथ थामने के लिए, उसे जिंदगी भर अपने साथ रखने के लिए तैयार हूँ। बस आप अपनी बेटी का हाथ मुझे सौंप दीजिए। रोमांच की बात ने सबको हैरान कर दिया। सौम्या के चेहरे पर कुटिल मुस्कान आ गई और वो श्री के उदास और घबराए हुए चेहरे को देखने लगी। वही रोमांच की बात सुनकर मिस्टर प्रख्यात राणावत के तन बदन में आग लग गई। आंखें खून सी लाल होने लगी, माथे की और हाथों की नसें फूलने लगी। एक अजीब सी जलन और बेहिसाब गुस्सा उसे आने लगा, जिसके चलते उसने अपना आपा खो दिया और श्री के पास ही दीवार पर जोर से मुक्का मार दिया। ये देखकर श्रीनिका की सांसें अटक गई, आंखें फटी की फटी रह गई। डर के मारे आंखों से आंसू बहने लगे और वो हद से ज्यादा खुद में सिमटने लगी और इस जुनूनी इंसान से डरने लगी जो पागल हो चुका था। मिस्टर प्रख्यात राणावत के उग्र और रौद्र रूप को देखकर विनोद, सौम्या, सोनल और रोमांच की तो हवा टाइट होने लगी। वो सब डर के मारे पीछे हटने लगे और तभी प्रख्यात उस रोमांच की तरफ मुड़ा और अपनी लाल खूनी निगाहों से उसे घूरने लगा। ये देखकर रोमांच के माथे पर पसीना छूटने लगा। तभी प्रख्यात अपने दांत पीसते हुए गुस्से से बोला, आंखें फोड़ देंगे हम अगर इस कन्या को देखा तो, हाथ पैर तोड़ देंगे अगर इस कन्या को छुआ तो, पूरा का पूरा जिंदा गाड़ देंगे अगर इस कन्या के ख्याल भी तुम्हारे दिमाग में आए तो। दूर रहो इससे, तुम इससे शादी नहीं कर सकते, हम करने ही नहीं देंगे। प्रख्यात का जुनून और पागलपन देखकर सबके होश उड़ रहे थे। श्रीनिका तो समझ ही नहीं पा रही थी कि ये हो क्या रहा है और ये अजनबी उसके ऊपर इतना हक क्यों जता रहा है। प्रख्यात रूम के बीचों बीच अपना उग्र रूप लिए खड़ा अपने सामने खड़े उन सबको देख रहा था और उसके पीछे दीवार से चिपक कर खड़ी थी उसकी श्रीनिका। तभी रूम के दरवाजे पर विहान और गार्ड्स पहुंच गए, क्योंकि उन्हें प्रख्यात की उग्रता से चिल्लाने की आवाज आई थी। होटल का स्टाफ भी वहां पहुंच गया और तभी मिस्टर प्रख्यात राणावत ने अपनी खून से लाल निगाहों से दरवाजे पर खड़े उन सब लोगों की तरफ देखा और विहान को इशारा किया तो विहान तुरंत पीछे मुड़ गया और होटल के सभी स्टाफ और अपने जितने भी बॉडीगार्ड्स थे उन सबको वहां से रवाना कर दिया। वे सब लोग तुरंत उसकी बात मानकर वहां से चले गए और विहान भी कमरे के अंदर आ गया। प्रख्यात ने उसे इशारा किया तो विहान ने रूम के दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया। ये देखकर विनोद और उसका परिवार डरने लगा। न जाने ये अजीब सा इंसान और इतना गुस्सैल इंसान अब उनके साथ क्या करेगा।
विहान रूम की हालत देखकर हैरान रह गया और अपने सर के उग्र रूप को देखकर समझ गया कि आज किसी की शामत आई है। विहान तुरंत प्रख्यात के पास आया और हैरानी से बोला, What happened, sir? Is everything fine? प्रख्यात उन सभी को घूरते हुए गुस्से से बोला, सुना तुम सबने कि इस लड़की के आसपास भी कोई नहीं आएगा और तुम तो बिल्कुल भी नहीं, वरना हम तुम सबका वो हश्र करेंगे कि नरक के दर्शन पृथ्वी पर होंगे। अपने सर के ऐसे रूप को देखकर विहान उन सभी को देखने लगा और फिर पीछे मुड़कर देखा तो एक नाजुक सी लड़की डरी सहमी सी खड़ी थी, रो रही थी। उसका पूरा बदन कांप रहा था। विहान को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। उसने सबसे पहले वार्डरोब से एक शर्ट निकाली और अपने सर को थमा दी। प्रख्यात ने शर्ट अपने हाथ में ली और उसे पहनते हुए अपनी तेज और गुस्सैल नजरों से उन सभी को डराने लगा। वही उसके हसीन और हॉट एटीट्यूड और बदन को देखकर सौम्या की नीयत डोलने लगी। सच में कितना खतरनाक इंसान है, कितना गुस्सा आता है, लेकिन बेशक बेहद हॉट और हैंडसम है, कमाल का है, बेबाक और बहादुर है। ऐसा इंसान अगर जीवन साथी बन जाए तो फिर जिंदगी में क्या ही चाहिए। सौम्या यही सब सोच रही थी। तभी विनोद बोला, हमारी बेटी की जिंदगी खराब करके आपको शांति नहीं मिली जो अब उसकी शादी के बीच भी आ रहे हो। अगर ये लड़का हमारी बेटी का हाथ थाम रहा है, उसे नई जिंदगी दे रहा है, तो आपको क्या दिक्कत है? आपका तो कोटा पूरा हो गया ना। विनोद की गंदी बात सुनकर श्रीनिका शर्मसार हो गई और बुरी तरह से रोने लगी। उसका रोना और विनोद की गंदी बातों ने प्रख्यात को अब पूरी तरह से बेकाबू कर दिया और अब वो खूंखार बन गया। उसने एक गमले को उठाया और उसे सीधा विनोद के ऊपर फेंक दिया। ये देखकर सबके मुंह से चीख निकल गई, लेकिन बीच में ही विहान ने उस गमले को पकड़ लिया और दूर फेंकते हुए तुरंत प्रख्यात राणावत को संभालने लगा। उन्हें शांत करते हुए वो बोला, सर प्लीज शांत हो जाइए। हम लोगों का स्टैंडर्ड इनसे ज्यादा हाई है। हम लोग इन लोगों की गंदी और घटिया बातों का जवाब नहीं देते। हम उनके मुंह भी नहीं लगते हैं। आपको अपने गुस्से को कंट्रोल करना होगा सर। प्रख्यात चीखते हुए बोला, हम आखिरी बार कह रहे हैं, तुम सब यहाँ से चले जाओ। अपनी जुबान को लगाम लगाओ, वरना हम तुम सबको नरक के दर्शन करवा देंगे। विनोद की हवा टाइट हो गई और वो कांपते हुए लाचारी से बोला, देखिए आप अपने आपे से बाहर मत आइए। हम हमारी बेटी की शादी करना चाहते हैं। इसमें कुछ गलत थोड़ी है। ये लड़का रोमांच उसका हाथ नहीं थामेगा तो कौन शादी करेगा ऐसी लड़की से जो किसी गैर मर्द के साथ होटल रूम में पाई गई? आप ही बताइए। विनोद की बात सुनकर प्रख्यात का दिल जोर शोर से धड़कने लगा। वो हद से ज्यादा बेचैन और बेसब्र हो गया और उसने अपनी आंखें बंद कर ली तो उसके सामने श्रीनिका का मासूम सा और दुखी चेहरा घूमने लगा। उसके आंसू उसकी तकलीफ घूमने लगी और तभी उसकी खूबसूरत निगाहें और उसकी सुहावनी करीबी, उसके बदन से आती चंदन की महक और उसकी वो नादान हरकतें जो वो नशे की हालत में कर रही थी, सब कुछ याद आते ही मिस्टर प्रख्यात सिंह राणावत के सिर पर जुनून चढ़ने लगा, दीवानापन बढ़ने लगा। उन्होंने तुरंत अपनी आंखें खोली तो उनकी आंखों में बेपनाह जुनून और शिद्दत नजर आ रही थी और वो अपनी दमदार और रौबदार आवाज में तुरंत बोले, हम करेंगे इनसे शादी, हम थामेंगे इनका हाथ, हम इन्हें अपना बनाएंगे और कोई भी नहीं, किसी और का कोई हक नहीं बनता कि वो इस कन्या के आसपास भी आए सिवाय हमारे। प्रख्यात सिंह राणावत की बात सुनकर एक बार फिर से सभी के होश उड़ गए। एक बार फिर से सबके मुंह पर ताले लग गए थे। सब लोग बस एक टक प्रख्यात के जुनूनी चेहरे को देख रहे थे। सच में ये इंसान कितना ज्यादा खतरनाक है। श्रीनिका तो हैरानी से उसे देख रही थी। वो सब क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है? वो श्री से शादी करेगा जबकि वो दोनों एक दूसरे को जानते भी नहीं है। उन दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना भी नहीं है। आंखों में आंसू लिए दर्द से श्रीनिका प्रख्यात की पीठ को देखे जा रही थी जिस पर अब उसने शर्ट पहनी हुई थी। वही विहान भी हैरानी से प्रख्यात को देख रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके सर ने ऐसा क्यों कहा जबकि उनकी सगाई होने वाली है। उनके लिए पहले ही उनके परिवार ने एक लड़की को चुन लिया है, तो फिर सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं? श्रीनिका अपनी जगह से आगे बढ़ने लगी और अपनी डरी हुई आवाज में धीमे से बोली, चाचा जी। ये मनमोहक और आकर्षक आवाज सुनते ही प्रख्यात तुरंत पलट गया और श्रीनिका की तरफ बेचैनी और बेताबी से देखने लगा, जो डरते हुए धीमे कदमों से आगे बढ़ रही थी। उसे देखते ही प्रख्यात उसके करीब जाने लगा। तभी वो तुरंत भागती हुई विनोद के पास आ गई। प्रख्यात उसका हाथ पकड़ने ही वाला था, लेकिन वो तेजी से भागते हुए अपने चाचा के पास आई और उनके पीछे छुपकर खड़ी हो गई। ये देखकर प्रख्यात ने गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच ली।
और एक टक अपनी काली गहरी और गुस्सैल नजरों से विनोद के पीछे से झुकाकर खड़ी श्रीनिका को देखने लगा। वही सौम्या के गुस्से की कोई सीमा नहीं थी। वो तो चाहती थी कि श्रीनिका की शादी रोमांच से हो, लेकिन यहाँ पर इस आदमी ने सारा खेल खराब कर दिया था और अब श्री से शादी करने के लिए भी तैयार है। सौम्या कुछ बोलती इससे पहले ही विनोद बोला, मिस्टर प्रख्यात सिंह राणावत, आपने जो कुछ भी किया कहा, आपको उसका अंदाजा भी है कि आप इस लड़की से शादी करना चाहते हैं? ये सुनकर प्रख्यात अपने जुनून से अपनी गुस्सैल आवाज में बोला, हाँ, और करना चाहते हैं क्या? करके ही रहेंगे, क्योंकि तुम जैसे जानवरों के साथ हम इस नाजुक सी लड़की को नहीं छोड़ सकते। तुम लोगों का क्या भरोसा, तुम इसे कोस कोस कर ही मार डालोगे, जो कि हमें बर्दाश्त नहीं। प्रख्यात के अपनेपन और जुनून को देखकर श्रीनिका भावुक हो रही थी, लेकिन नजरें उठाकर उसके सामने देखने की हिम्मत नहीं थी। वो बहुत डर रही थी, ये सोचकर कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि उसकी जिंदगी तो उसके हाथ में है ही नहीं। वो सिर्फ खामोशी से सब कुछ सुन और देख सकती है। प्रख्यात की बात सुनकर सौम्या ने अपनी मुट्ठी भींच ली। तभी विनोद बोला, ठीक है, मुझे मंजूर है, कर लीजिए आप श्रीनिका से शादी और दे दीजिए इसे अपना नाम। क्या राणावत और श्रीनिका की शादी हो पाएगी? क्या होगा आगे? जानने के लिए सुनिए अगला भाग।